अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अहम और ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनाउंस हुई है। ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और इस बार 300 सेकेंडरी टीचर्स यानी कि SST और 400 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है आपके कैरियर के लिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगी, क्वालिफिकेशन, कोटा वाइज सीट अप्लाई करने का तरीका, एज रिलैक्सेशन और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पर मैं डिटेल अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं यहाँ पर देख लें तो सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि SST स्केल BS 17 स्केल, इसके बारे में मैं पहले बात करूँगी, इसके बाद हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे। तो SST के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर जेंडर में मेल और फीमेल दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर मेंशन है कि पूरे पाकिस्तान से यानी कि बाकी प्रोविंसेस से भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर हर प्रोविंस के लिए अलग अलग सीट्स बता दी गई हैं कि इस प्रोविंस से इतनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देख लें तो 2 कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं जेंडर के, मेल और फीमेल में। उसके बाद ओपन मेरिट, सबसे पहले पंजाब की अगर देख लें तो 71 सीटें हैं जो कि मेल की हैं, जिसमें से मेरिट बेस पर 71 यानी कि 71 है और नॉन मुस्लिम के लिए यानी कि अकलियतों के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। उसके बाद अगर फीमेल के लिए भी इसी तरीके से है, 71 सीटें ही मेरिट पर हैं और 4 जो हैं वो अकलियतों के लिए हैं और बाकी प्रोविंसेस वाले भी सामने देख सकते हैं। इसी वाली कैटेगरी में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर सबकी मिला लें सीट्स तो 150 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए हैं, बाकी प्रोविंसेस की भी मिलाकर तो टोटल 300 हो जाएंगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें तो इसमें भी मेल और फीमेल को डिवाइड कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा पंजाब की यहाँ पर सीट्स हैं 95 मेल के लिए और 95 ही फीमेल के लिए। इसमें पंजाब में जो अकलियतों के लिए हैं वो 5-5 सीटें मेल और फीमेल के लिए डिवाइड कर दी गई हैं। अब यहाँ पर बाकी भी आप देख सकते हैं, टोटल 400 सीट है मेल के लिए, 200 फीमेल के लिए भी 200 पूरे पाकिस्तान से। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि SST के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेट की गई है और TGT के लिए क्या। तो SST के लिए यहाँ पर 16 इयर्स एजुकेशन मेंशन है सेकंड और C क्लास और ग्रेड C में, यानी कि मास्टर्स डिग्री 16 इयर्स एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर विद BEd लिखा हुआ है, यानी कि 16 इयर्स एजुकेशन यानी कि मास्टर लेवल के इक्वल डिग्री के साथ साथ BEd का होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा यहाँ पर है MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय, यहाँ पर अगर BEd नहीं किया हो लेकिन MA EPM में किया हो तो आप लोग BEd के बगैर अप्लाई कर सकते हैं फॉर SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। अब मैं TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करूं अगर, तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन सेट है, 14 इयर्स एजुकेशन यानी कि बैचलर्स डिग्री और इन रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ पर कह दिया गया जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर भी विद BEd है यानी BEd कंपलसरी है। अब यहाँ पर देख लें जो रेलिवेंट सब्जेक्ट बताएं तो ये जो आपने जो बैचलर की डिग्री ली होगी वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स में नीचे मेंशन भी है कि कितनी सीट्स हैं इस सब्जेक्ट में और मेल और फीमेल दोनों के लिए कैटेगरी अलग अलग कर दी गई है। तो यहाँ पर TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स मेंशन है, इन्हीं सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए, जबकि SST के लिए कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में 16 इयर्स एजुकेशन आपके पास होगी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों ने BEd किया हो तो। अब अगर हम बात कर लें एज लिमिट की तो यहाँ पर 5 इयर्स रिलैक्सेशन ऐड कर दी गई है साथ। SST के लिए 22 to 30 यानी कि 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 इयर्स की रिलैक्सेशन ऐड करें तो यहाँ पर बन जाएगा ये 35 साल तक, यानी कि 22 से 35 साल तक विद एज रिलैक्सेशन। TGT की बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तो 20 से 28 साल के तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन अगर ऐड करें तो 20 से 33 साल तक की उम्र के लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में और भी कुछ सिचुएशंस लिखी गई हैं, उनमें भी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब है जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब ये बात की जाती है कि हो सकता है ये पोस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई हैं, तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाएं। हाँ, अगर आप लोग जैसे कि सपोज लाहौर से अगर बिलोंग करते हैं और अगर आपकी जॉब मुल्तान एरिया या फिर इस्लामाबाद में लगती है, तो अगर आप लोग जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं उसे छोड़कर किसी और सिटी में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 एक्स्ट्रा सैलरी होगी उन लोगों की बजाय जिनकी पोस्टिंग उनकी सेम सिटी में हुई है। अब बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो अप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इस लिंक पर को कॉपी कर लें या फिर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड डालने हैं आपको। वहाँ पर कोई भी इनएक्यूरेसी होगी तो आप लोग ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट बात, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 19 मई 2025। 19 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ से फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो अगर आप सही अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बाय मेल और मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपको उसका वेन्यू भी बता दिया जाएगा। तो रिटन टेस्ट तो होगा, इसके बाद जो लोग ये टेस्ट पास कर लेंगे, जो सिलेक्ट होंगे इस बेस पर, टेस्ट बेस पर, फिर उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो लोग गलत अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएंगे वो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप लोग फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, तो आप लोग इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सब आपने पढ़ लेना है। उसके बाद मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर देखें तो टॉप पर ही एडवर्टाइजमेंट जो शो हो रही है ये आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी इन्हीं जो जॉब्स हैं उनके लिए शो हो रहा है। और क्वालिफिकेशन 16 इयर्स, एजुकेशन विद बीएड, वही बात जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, एसएसटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। अब यहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट पर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर अप्लाई हियर वाली जो सेक्शन है, जो पार्ट है, उसको बता देती हूँ आप लोगों को। आपको इसी वेबसाइट पर अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा तो साइन इन करेंगे डायरेक्टली, अदरवाइज यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप खुद को रजिस्टर करवाएंगे। कैसे, फुल नेम, यहाँ पर सारी डिटेल आपको एक्यूरेट डालनी है, CNIC, फिर यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जिस पेज पर जाएंगे वहाँ पर आपको जॉब्स वगैरह के बारे में शो होगा, जहाँ पर आपको इस वाली एडवर्टाइजमेंट की जॉब्स शो होंगी। वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई की ऑप्शन होगी, अप्लाई के बटन पर क्लिक करके जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको अपलोड करके अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो गया आप लोगों के लिए जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में हैं। तो इसी तरीके की और यूज़फुल वीडियोस के लिए या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानने के लिए या फिर लेटेस्ट जॉब्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।